हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। लास्ट टाइम शायद से फिनॉल खत्म किया था हम लोगों ने, प्रिपरेशन खत्म किया। उससे पहले वाले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर मतलब कल के लेक्चर में हम लोगों ने फिनॉल का रिएक्शन कंप्लीट किया। आज कुछ थोड़ा सा पार्ट बाकी है फिनॉल का। अगर वो खत्म हो जाएगा तो मेरा अल्कोहल फिनॉल का पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग चालू करेंगे क्या, ईथर चालू करेंगे। तो ध्यान से देखना क्या पार्ट बाकी रह गया। मेरा डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल और फिनॉल है, मतलब क्या ऐसी क्वालिटी है जो दोनों को अलग कर देती है। उसके बाद ईथर है। ईथर के अंदर आज छोटा सा पार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे। छोटा छोटा करके करेंगे ताकि 2 लेक्चर और लगेगा और आपका ये ईथर खत्म हो जाएगा। होप आप लोग को जितना भी मैंने आज लेक्चर डाले हैं HDA के और अल्कोहल फिनॉल ईथर के, आप लोग को अच्छे लगे होंगे। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट में करके दिया है ताकि आप कोई भी अगर ऐसा बच्चा है जिसे कभी नहीं पढ़ा और अगर पहले ही पढ़ना चाहता हो तो वो पढ़ सकता है। ठीक है, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द लेक्चर। प्लीज ध्यान देना। स्टार्टिंग विद अल्कोहल फिनॉल। कुछ ऐसी क्वालिटीज है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है, ध्यान देना। मैं सारी प्रॉपर्टीज आपके लिए लिख देता हूँ। Do both alcohol and phenol contain OH ग्रुप, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बोथ अल्कोहल फिनॉल के बाद अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जिनकी वजह से सम ऑफ देयर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, जिनकी वजह से उनकी कुछ प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। जैसे फिनॉल इज वीकली एसिडिक एंड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ध्यान देना, फिनॉल एक वीकली एसिडिक होता है और जो टर्न करता है लिटमस पेपर ब्लू वाले को रेड में। अल्कोहल इज ऑलमोस्ट न्यूट्रल एंड हैव नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। लिटमस पेपर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। ध्यान देना, व्हेन treated with aqueous ferric chloride, phenol turns violet color while alcohol do not गिव वॉयलेट कलर। इसका मतलब है फिनॉल का जब मैं रिएक्ट करूंगा फ्लेरिक क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ तो फिनॉल सॉल्यूशन को वॉयलेट कलर में टर्न करेगा, लेकिन अल्कोहल उस सॉल्यूशन को वॉयलेट कलर नहीं टर्न कर सकता। ठीक है, तो मैं आपके लिए वो रिएक्शन लिख रहा हूं, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चला, आपको फिनॉल रिएक्ट करेगा फेरिक सॉल्यूशन के साथ वॉयलेट कलर देने के लिए और अल्कोहल रिएक्ट नहीं करेगा वॉयलेट कलर देने के लिए। ध्यान से देखना सॉल्यूशन। अरे रिएक्शन 3C6H5OH फिनॉल है ये मेरा, मैं रिएक्ट कर रहा हूँ FeCl3 के साथ। ध्यान देना, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा C6H5O3Fe और क्या बाहर गया आपका, ध्यान से देखना, ये पूरी चीज बाहर गई, मतलब 3 हाइड्रोजन और 3Cl 3HCl बाहर चला गया। और ये कौन सा कलर, इसका नाम है फेरिक फिनॉक्साइड। तो कौन से कलर का है, ये वॉयलेट कलर का है। ये रहा रिएक्शन मैंने आपके लिए कर दिया, प्लीज ध्यान से देखना। ओके, यहाँ पे अपना फिनॉल खत्म हो गया। अब हम लोग चालू कर रहे हैं ईथर। ध्यान देना, सिंपल पार्ट करके बताऊंगा ईथर क्या होता है। डायरेक्टली प्रिपरेशन और रिएक्शन, बाकी यूट्यूब चैनल में मैंने देखा प्रिपरेशन रिएक्शन कराते और हो जाता है, ऐसा नहीं होता। आपको पूरी चीज कंटेंट पता होना चाहिए कि चैप्टर के अंदर किससे बना हुआ है, क्या क्या कंटेंट होते हैं और कैसे होते हैं। तो ध्यान देना, पहले हम लोग चालू कर रहे हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है, ether are derivative of hydrocarbon in which हाइड्रोकार्बन का एक डेरिवेटिव होता है जिसके अंदर एक हाइड्रोजन एटम, इन विच अ हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय, एक हाइड्रोजन एटम अल्केन का रिप्लेस होगा किससे पता है, 2 ग्रुप से। या तो अल्काइल ऑक्सी ग्रुप होगा या तो अराइल ऑक्सी ग्रुप होगा। अराइल ऑक्सी, अल्काइल ऑक्सी मतलब R ग्रुप होगा, अराइल ऑक्सी मतलब बेंजीन रिंग होगा। ध्यान देना, चालू कर रहे हैं हम लोग। इसका लिख देता हूं मैं,
OR होगा या तो OAR होगा, एरोमेटिकली। ध्यान देना, इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला किसका? ईथर का। ईथर का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n + 2O। CnH2n + 2 ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप है। ध्यान देना, ये तो मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा, CHHH, दोनों ज्वाइंट होगा ऑक्सीजन के साथ, CHHH, दो अल्काइल ग्रुप के साथ एक R लगा हुआ है। ध्यान देना, इसका फॉर्मूला बनता है ROR, जिसके अंदर ये दोनों R सेम भी हो सकते हैं या ये दोनों R डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये रहा ईथर का जनरल फॉर्मूला लिखा मैंने, ROR-। ये रहा मेरा ईथर का इंट्रोडक्शन। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन दो टाइप का है, या तो सिंपल सिमेट्रिकल ईथर या तो मिक्स और अनसिमेट्रिकल ईथर। पहले डिफाइन पता चलना चाहिए क्या होता है। सिंपल मतलब जब मेरे दोनों ही अल्काइल ग्रुप, जो जनरल फॉर्मूला, दोनों ही अल्काइल ग्रुप सेम रहेंगे तो उसको बोलेंगे सिंपल ईथर। व्हेन बोथ अल्काइल ग्रुप आर सेम तो उसको बोलेंगे सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर। यहाँ पे क्या रहेगा? व्हेन बोथ अल्काइल ग्रुप आर डिफरेंट, जब दोनों ही अलग अलग रहेंगे दोनों आर ग्रुप तो उसको बोलेंगे मिक्स या अनसिमेट्रिकल ईथर। एग्जांपल के तौर पे ध्यान देना, CH3O CH3, देख लीजिए मैंने दोनों आर सेम रखे, इसको बोलते हैं डाईमिथाइल ईथर। एक और एग्जांपल है C2H5O C2H5, देख लीजिए यहाँ पे भी दोनों आर सेम है, इसको बोलते हैं डाईइथाइल ईथर। ये मेरा एग्जांपल हो गया सिंपल का। अब मिक्स का एग्जांपल रहेगा, एक जगह CH3 और एक जगह C2H5, देख लीजिए दोनों आर मेरे अलग है। इसका एक जगह इथाइल है और एक जगह मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, तो इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, मैंने आपके लिए ये भी कर दिया, ध्यान से देखना, क्लासिफिकेशन आपको समझा रहेगा एकदम अच्छे से। द नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, पहले मैं फॉर्मूला को लिख देता हूं आपके लिए, ध्यान से देखना। CH3O CH3 होगा, C2H5O C2H5 होगा, या तो मैं अलग कर दूं CH3O C2H5 होगा, या तो मिथाइल के साथ एक CH3O C3H7 होगा। जैसे आपको करना है कर सकते हो, या तो CH3O CH3 या तो ये हो सकता है, या तो CH3O CH2 CH3 हो सकता है, या तो ये हो सकता है CH3O CH3। मैंने कुछ कंपाउंड बनाए हैं इधर के, ध्यान से देखना। एक लास्ट भी लिख देता हूँ, C6H5O CH3। अगर बेंजीन रिंग डाल तो कैसे होगा? चालू करें, नाम पहले लेंगे, पहले मैं कॉमन नेम लिख देता हूँ इसका नाम है, दोनों जगह आर सेम है तो डाई मिथाइल ईथर। इसका दोनों जगह इथाइल लगा है तो डाई इथाइल ईथर। एक जगह मिथाइल लगा, एक जगह इथाइल लगा, तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, तो इथाइल मिथाइल ईथर। एक जगह इथाइल लगा है, एक जगह प्रोपाइल लगा है, तो क्या पहले आएगा? एम पहले आता है ना, तो मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर। एक जगह अगर आइसो लगा है और एक जगह ये लगा है तो क्या आएगा? आइसो प्रोपाइल मिथाइल ईथर। एक जगह मिथाइल लगा, एक जगह आइसोब्यूटाइल लगा है, तो ध्यान देना क्या आएगा? आइसोब्यूटाइल मिथाइल ईथर, आइसोब्यूटाइल मिथाइल ईथर। एक जगह टर्शियरी कंपाउंड लगा है, देख लीजिए ये पूरा टर्शियरी कंपाउंड लगा है, और एक जगह मिथाइल लगा है, तो क्या नाम आएगा? टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। एक जगह फिनाइल लगा है, एक जगह मिथाइल लगा है, तो क्या आएगा? एम या पी पहले आता है, एम पहले आता है ना, तो मिथाइल फिनाइल ईथर। ये मैंने इसके कॉमन नेम लिख दिए। आईपैक नेम क्या होगा? ध्यान से देखना, मिथॉक्सीमीथेन इसका नाम है, मिथॉक्सीमीथेन। अगर दोनों जगह ई, तो मैंने आईपैक के नाम लिखे, ध्यान से देखना। इसका नाम है मिथॉक्सीमीथेन, इथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। ब्रांड देखेंगे तो एक पे मिथॉक्सी लगा तो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन,
देख लो पहले पे मिथॉक्सी लगा 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे तो सेकंड पे लगा हुआ है 1 2 3, तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन देख लीजिए मैंने लिखा है। यहाँ पे अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन देखूँ तो ये रहा लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4, सेकंड पे मिथॉक्सी लगा 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। यहाँ पे CH2 था तो मैंने एक H कैंसिल कर दिया क्योंकि C का 4 वैलेंसी होता है। यहाँ पे अगर मैं टर्शियरी देखूँ तो आप देखिए 1 2 3 या 1 2 3 जैसे भी आपको लगाना लगा सकते हैं। देखिए सेकंड पे मिथॉक्सी लगा है और सेकंड पे मिथाइल भी लगा है, तो 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल और लॉन्गेस्ट चेन प्रोपेन है। यहाँ पे देख लीजिए मिथॉक्सी बेंजीन, बेंजीन के ऊपर और CH3 लगता है तो मिथॉक्सी बेंजीन। ये मैंने नाम लिखे, नोमेनक्लेचर आपके लिए एकदम सिंपल में, प्लीज ध्यान से देखना। फ्रेंड्स होप आज जो भी मैंने आपको पढ़ा रहा है एकदम सिंपल रहा होगा और आपको एकदम समझ में आया रहेगा। आगे क्या रह गया ईथर में, ध्यान से सुनना। ईथर बेस का स्ट्रक्चर रह गया है, एक क्राउन ईथर है, एक प्रिपरेशन और एक रिएक्शन है। ये छोटी सी पार्टें कंप्लीट होंगी तो आपका ईथर पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। होप आपको आज का लेक्चर समझा रहेगा। अगर आपको समझा रहेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज़ उन लोगों तक फॉरवर्ड करना जिनको इस लेक्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू बच्चे लोग, आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत चाहिए, प्लीज़।